नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग योगी के तीसरा पाठ के बीबीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे क्वेश्चन बैंक का। हम लोग वही प्रश्न पढ़ेंगे जो पिछले वर्षों में आ चुके हैं। तो तीसरा पाठ का नाम है भारत से हम क्या सीखे और इनके लेखक है मैक्स मुलर साहब। तो देखिए पहला प्रश्न है, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो जो दारिस नामक सोने के सिक्का है उससे भरा घड़ा वारेन हेस्टिंग्स जी को मिला था बनारस में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है किसके आरोहण क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? वो पहला ऑप्शन है विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान। तो भारत का जो संचार है, नवजीवन का संचार, वो नीति कथा के में हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मुलर साहब ने कहा था कि सच्चे भारत का दर्शन है ना गांव देहात में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रामीण भारत में। चौथा प्रश्न बच्चों, भारत से हम क्या सीखे क्या है? 2020 का आया हुआ प्रश्न है। तो एक निबंध है या फिर कहानी है या भाषण या फिर व्यक्ति चित्र है? तो जो भारत से हम क्या सीखे जो पाठ है ना, मैक्स मुलर साहब जर्मनी के अधिकारियों को भाषण दे रहे हैं। तो वो क्या है, भाषण है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न बच्चों, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है, प्रश्न आता भी है। मैक्स मुलर साहब को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद स्वामी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा प्रश्न बच्चों, यहाँ पे लिखा है प्लेटो और कांट थे। तो प्लेटो और कांट एक यूनान देश के दोनों क्या थे, एक बड़े दार्शनिक थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दार्शनिक। सातवां प्रश्न है बच्चों, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? 2021 का आया हुआ प्रश्न है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिन, वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो 172 जो सोने का सिक्का से भरा हुआ घड़ा मिला था वो वारेन हेस्टिंग्स के समय मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है बच्चों, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? और ये भी प्रश्न 2021 का आया हुआ प्रश्न है। तो तुलसीदास जी का दो कविता है, एक हितोपदेश और एक है बुक है और एक है मेघदूत। दोनों संस्कृत भाषा में है। तो दोनों का जो संस्कृत से जर्मनी भाषा में अनुवाद मैक्स मुलर साहब ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जगह मैक्स मुलर ने। 9 नंबर प्रश्न बच्चों, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो मैम आपको बताएं कि मैक्स मुलर साहब ने कालिदास का मेघदूत और हितोपदेश नामक पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद अनुवाद करवाया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, मेघदूत का। 10वां प्रश्न है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 2021 का प्रश्न है। तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 2023 में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है बच्चों, सर विलियम्स जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? तो पहुंचे थे 1783 में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है बच्चों, यहाँ पे लिखा है यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी बड़ा जो साहित्य है अपना संस्कृत भाषा का साहित्य है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, संस्कृत भाषा और साहित्य। 13 नंबर सवाल लेके बच्चों, यहाँ पर लिखा है मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में लिजिपिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो हमको ये प्रश्न 2 साल पूछा, 2019 और 2022 में।
तो हमको बताना है कि कितने वर्ष की उम्र में मैक्स मुलर साहब ने लिजिपिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का पढ़ना स्टार्ट किया। तो उस समय हम आपको बता दे हुए थे 18 वर्ष के, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा 18 वर्ष। 14 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, तो कितने साल आ चुका प्रश्न है, लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। तो अभी हम आपको बताए थे दूसरा या तीसरा प्रश्न में कि स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर साहब को वेदांतियों का वेदांती कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मैक्स मुलर को। 15 नंबर सवाल है बच्चों, यहाँ पर लिखा है मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया। तो हम आपको बताए थे एक प्रश्न में कि तुलसीदास का दो पुस्तक हितोपदेश और मेघदूत दोनों को संस्कृत से जर्मन में पदानुवाद मैक्स मुलर साहब ने करवाया था जर्मनी के लोगों को पढ़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न बच्चों, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म है ना जर्मनी के एक जगह है डेसाउ नाम का, वहीं पर हुआ था। डेसाउ नामक जगह पे, शहर का नाम है जर्मनी का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा डेसाउ। थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। 17वां प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे लिखा है भारत किसकी भूमि है। तो मैक्स मुलर साहब ने कहा है कि भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की जन्मभूमि है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न बच्चों, वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा धारा किसे मिला था। तो वाराणसी के पास जो सोने से भरा सिक्का मिला था वो मिला था वारेन हेस्टिंग्स को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न बच्चों, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है। प्रत्न मानव का अर्थ क्या है। तो प्रत्न मानव का मतलब होता है प्राचीन मानव, माने कि पुराने लोग। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न बच्चों, निरिवंश विधा का संबंध किससे है। तो जो निरिवंश विधा है मतलब एक आदमी से संबंधित कोई विद्या है, मतलब कोई जानकारी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मानव विज्ञान से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा और 2 साल पूछा गया प्रश्न है। 21वां प्रश्न है बच्चों, हकर्स क्या थे। और ये 2 साल आया हुआ प्रश्न है। तो हकर्स क्या थे, हकर्स वनस्पति वैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है बच्चों, कितने वर्ष की उम्र में लिचपिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत अध्ययन आरंभ कर दिया था। 2023 का आया हुआ प्रश्न है। तो हम आपको बताए थे एक प्रश्न में कि 18 साल की उम्र में मैक्स मुलर साहब ने लिचपिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा 18 वर्ष की उम्र में। 23 नंबर प्रश्न है बच्चों, मैक्स मुलर ने सर्वभूत संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। तो मैक्स मुलर साहब भारत को संपूर्ण संपदा, सर्वविध संपदा, प्राकृतिक सौंदर्य से संपूर्ण देश माना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा भारत देश को। इतना ही प्रश्न अब तक पूछा गया है तीसरा पार्ट से, तो हम आपको बता दिए हैं जो भी आया था। धन्यवाद। अब चौथा पार्ट का हम लोग वीडियो जल्दी लाने वाले हैं।